दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अतुल चौहान एजुकेशन चैनल की इस नई क्लास में। जैसा कि इससे पहले वाली क्लास में हम सवाल नंबर 27 तक कर चुके हैं और आज की इस क्लास में हम शुरू करेंगे सवाल नंबर 28 से। अगर इससे पहले वाली क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं और समझते हैं सवाल नंबर 28 से। इससे पहले हम सवाल नंबर 27 तक कर चुके हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जो क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं हम सवाल नंबर 28 से। 28 में क्या दिया हमें? दो प्रोटॉनों के बीच दूरी 1.0 इंटू 10 की पावर माइनस का 10 मीटर है। दो प्रोटॉन है वो क्या है, 1.0 इंटू 10 की पावर माइनस का 10 मीटर दूरी पर है। पहले हम इतना देख लेते हैं। दो प्रोटॉन, एक प्रोटॉन ये है मान लो और एक प्रोटॉन ये क्या है, एक दूसरे के जो बीच की दूरी है वो क्या है, 1.0 इंटू 10 की पावर माइनस का 10 मीटर। हाँ, ये है इनके बीच की दूरी। यदि उन्हें मुक्त कर दिया जाए, जो ये प्रोटॉन है इन्हें मुक्त कर दिया जाए, तो एक दूसरे से बहुत दूर हो जाने पर प्रत्येक की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? अब हम समझते हैं। जो ये प्रोटॉन है उन पर आवेश कैसा है, समान है। और जो समान प्रकृति के आवेश होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो अभी क्या है, अभी जो ये प्रोटॉन है इनमें क्या है, गतिज ऊर्जा है ये, क्योंकि ये स्थिर है। ठीक है, ये प्रोटॉन क्या है, स्थिर है। जब इन्हें मुक्त कर दिया जाता है ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो वही हमसे पूछा है, यदि इन्हें मुक्त कर दिया जाए तो वे एक दूसरे से बहुत दूर हो जाने पर प्रत्येक की गतिज ऊर्जा क्या होगी, यानी जब ये एक दूसरे से दूर होंगे तो उनकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, वही हमसे पूछा है। तो जो ये प्रोटॉन है अभी क्या है, इनमें स्थितिज ऊर्जा है। जब इन्हें मुक्त कर दिया जाएगा तो जो इनकी स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। जिसके कारण क्या होगा, ये प्रोटॉन एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो जो संपूर्ण जो स्थितिज ऊर्जा होगी उसमें से कुछ गतिज ऊर्जा ये ले लेगा और कुछ ये, और उससे क्या होगा, ये एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, क्योंकि जो वही स्थितिज ऊर्जा जो होगी वही गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होगी। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, इसमें हम निकालेंगे सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा। क्यों निकालेंगे आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि जो संपूर्ण गतिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी। इसलिए सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, स्थितिज ऊर्जा। इसमें हम लिख लेते हैं इसे आप मान लो Q1 और इसे मान लो आप Q2। जैसे मैं कर रहा हूँ सेम ऐसे ही आपको, अगर आपके एग्जाम में अगर ये न्यूमेरिकल आता है ऐसे, सेम आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, इसे आप Q1 मान लो और इसे Q2 मान लो। तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, +1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। इसे हमने Q2 मान रखा है। तो Q2 बराबर क्या हो जाएगा, Q2 बराबर भी प्रोटॉन है तो हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। ये हो गया Q1 और ये हो गया Q2। इनके बीच की दूरी को क्या मानेंगे हम, R। R बराबर क्या है, 1.0 इंटू 10 की पावर माइनस का 10 मीटर। ये हो जाएगा R का मान। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा। तो लिखेंगे हम निकाय की, कैसा चल रहा है यार, निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा।
स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R, Q1 Q2 बाई R। ये हो जाएगा, एक मिनट रुकना। तो U बराबर हो जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणा 10⁻⁹ इंटू Q1 का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू Q2 का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ अपॉन R। R का मान कितना है? 1.0 इंटू 10⁻⁻⁻। तो U बराबर आ जाएगा, हम क्या करेंगे सबसे पहले हम करेंगे 16 यानी 1.6 का 1.6 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 गुणा 16 16 256, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2.56 इंटू ये है 10⁻⁻⁹ और 10⁻+9 बचेगा कितना? 10⁻⁻10 बचेंगी और -10 -19 हाँ सही तो है, ये -19 और ये +9 है, तो +9 और -19 बचे कितना? -10 और -10 और -10 ये हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, ये कितना बचेगा? 10 की पावर, सही है हाँ, 10⁻⁻19। तो U बराबर आ जाएगा, 9 का गुणा करेंगे, 9 छक्का 54 हासिल 5, 9 पंचे 45, 45 5 50 हासिल 5, 9 दूनी 18, 18 5 23, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया, हो गया 10⁻⁻19 जूल। ये आ गई निकाय की स्थितिज ऊर्जा। हमसे पूछा क्या है? प्रत्येक प्रोटॉन, यानी इस प्रोटॉन और ये प्रोटॉन, प्रत्येक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा। हमसे पूछा है प्रत्येक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? K से। हमने K का मान पूछा है। अब जो प्रोटॉन है, दोनों प्रोटॉन है, प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है? दोनों प्रोटॉन है, प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है? बराबर होता है। तो ये क्या करेंगे, दोनों प्रोटॉन जो संपूर्ण गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, उसको क्या करेंगे? आधा आधा बांट देंगे, क्योंकि जो दोनों तरफ प्रोटॉन है भाई, दोनों आवेश जो है Q1 Q2 उसमें प्रोटॉन है, तो इनका द्रव्यमान बराबर होता है। तो ये क्या करेंगे, स्थितिज ऊर्जा को आधा आधा बांट लेंगे। तो जो इनकी ये जो आएगी गतिज ऊर्जा आएगी, K आएगी, वो क्या होगी? 1/2 U के। ठीक है, क्यों होगी? दोनों तरफ प्रोटॉन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, U का मान कितना है? 23.04 इंटू 10⁻⁻⁹ अपॉन में 2, 2 का भाग कर देंगे तो K बराबर आ जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2 पॉइंट 1, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 11 पॉइंट हाँ सही इंटू 10⁻⁻⁹ आंसर कितना दिया है हमें? 1.15। इसे हम लिख सकते हैं K बराबर 1.15 इंटू एक दशमलव ने क्या किया, बाएं तरफ इसका तो क्या होगी? एक घात प्लस हो जाएगी, तो बचेगा माइनस का 18 जूल। ये आ जाएगी K बराबर क्या आ जाएगा? 18 जूल। ये आ जाएगी प्रत्येक प्रोटॉन की जो गतिज ऊर्जा होगी वो आ जाएगी। ठीक है, यही हमसे पूछा था। फिर क्या पूछा है हमसे? यदि एक प्रोटॉन को स्थिर रखकर, मान लो हमने ये प्रोटॉन को स्थिर रख लिया, ऐसे नहीं छोड़ा, ठीक है, स्थिर रखकर केवल दूसरे को मुक्त किया जाए, तब उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी?
अब एक को स्थिर रख के हमने एक को मुक्त कर दिया, तो जो संपूर्ण अभी जो क्या थी, जो स्थितिज ऊर्जा थी वो क्या हो गई, आधी आधी बढ़ गई। अब इसे हमने स्थिर कर लिया, तो जो संपूर्ण गतिज ऊर्जा होगी वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी, और वो किसे मिलेगी, जो प्रोटॉन मुक्त होगा। इसे हमने स्थिर कर लिया, तो संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा इस वाले प्रोटॉन को मिल जाएगी। तो वो हम लिखेंगे, हाँ ये लिख लो, हमसे पूछा है केवल एक प्रोटॉन को मुक्त करने पर, मुक्त, हाँ सही, मुक्त करने पर इसकी गतिज ऊर्जा, इसकी गतिज ऊर्जा के का मान हमसे पूछा है। तो जो के होगा इसमें क्या होगा, संपूर्ण जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, इस वाले प्रोटॉन को मिल जाएगी। तो के बराबर हो जाएगा संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा, ये जो के होगी ये गतिज ऊर्जा किसके बराबर होगी, संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन को स्थिर रख लिया जाता है, सिर्फ एक को मुक्त किया जाता है। तो के बराबर हो जाएगी संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा, के बराबर हो जाएगा संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा कितनी है, 23.04 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 जूल। 23.04 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 जूल। आंसर क्या दिया हमें, तो के बराबर हो जाएगा 2.3 इंटू, आंसर हमें यही दिया है, इसे हम लिख सकते हैं 2.3 इंटू 10 की पावर माइनस का 18 जूल। ये आ गया हमारा, हमें के का मान। ये हो गया सवाल नंबर 28। मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया, आपको कोई भी दिक्कत हो रही है आपको, तो आप कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 29। ये होगा सवाल नंबर 28। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 29। हम इसी तरीके से एक एक न्यूमेरिकल को बिल्कुल आराम से करेंगे। अगर आपके एग्जाम में ऐसे कोई न्यूमेरिकल आता है तो आपको इसी तरीके से एक एक स्टेप करना है, ठीक है। और हम ऐसे ही न्यूमेरिकल करते रहेंगे। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जो क्लास है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और ये क्लास कैसी लग रही है आपको, ये आप कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 29। 29 में क्या पूछा हमसे, +Q+2Q तथा +4Q कूलम आवेशों को 1 मीटर भुजा वाली एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखने में कितना कार्य करना होगा, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। देखते हैं, एक समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है, समबाहु त्रिभुज। इस समबाहु त्रिभुज को हम मान लेते हैं ए बी सी। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, और इसकी एक भुजा हमें कितनी दे रखी है, ए। इतना समझ आ गया। और इसमें कौन कौन से आवेश है, +Q, इनके कोनों पर रखने पर, यहाँ पर मान लो +Q है, तो यहाँ पर +2Q प्लस का 4Q। 4Q कूलम आवेशों को एक मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखने पर हमने रख दिया। अब इसके बाद फिर हमसे क्या, रखने पर कितना कार्य करना होगा, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो जो हमें कार्य करना पड़ेगा वही निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, यानी जितना कार्य होगा वही स्थितिज ऊर्जा। कार्य और स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो वही हमसे पूछा है, कार्य
तो कार्य हम लिखेंगे, कार्य किसके बराबर होगा, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। और इसका मान ही हमसे पूछा है। कार्य को किससे प्रदर्शित करते हैं हम, W से, और स्थितिज ऊर्जा को U से। इसका मान ही हमसे पूछा है, तो हम क्या निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा मान निकाल लेंगे। अब स्थितिज ऊर्जा का मान हम कैसे निकालेंगे, हम मान लेते हैं जो बिंदु A और बिंदु B है, इनके बीच की दूरी तो A है, ये तो पता है हमें। तो इनके बीच जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी उसे हम मान ले रहे हैं U1, और B और C के बीच जो स्थितिज ऊर्जा होगी उसे मान ले रहे हैं हम U2, और जो A और C के बीच स्थितिज ऊर्जा होगी उसे मान ले रहे हैं U3। अब हम निकालेंगे टोटल जो होगी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, अदिश राशि होती है, तो ये क्या होती है, बीजगणित तरीके से सीधे सीधे जुड़ जाती है। तो U बराबर हो जाएगा U1, U2, U3, U1, U2, U3। अब स्थितिज ऊर्जा होता क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन बीच की दूरी, उन आवेशों के बीच की दूरी। तो इसमें क्या होगा, 1/4πε0 तीनों में कॉमन होगा, तीनों में होगा, तो हम क्या करेंगे, उसे कॉमन कर लेंगे। 1/4πε0 हम कॉमन कर लेंगे। U1 क्या है, ए और बी के बीच की दूरी, आवेश क्या है, Q। इसमें आवेश को हम चिन्ह सहित रखते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। प्लस है तो प्लस लगाओ या ना लगाओ कोई मतलब नहीं है। Q इंटू 2Q, बीच की दूरी कितनी है, A, प्लस U2 किसके बीच की, B और C के बीच की दूरी, आवेश कितना है, 2Q इंटू 4Q अपॉन बीच की दूरी A, प्लस U3 4Q इंटू Q, 4Q इंटू Q, बीच की दूरी A। तो हो जाएगा U बराबर 1/4πε0 इंटू, एलसीएम बराबर है, अपॉन में बराबर, एलसीएम ए आ जाएगा, क्या होगा, ये सामने जुड़ जाएंगे। तो ये पहले हो जाएगा, इसे लिख लो यार एक बार, ये हो जाएगा 2Q² अपॉन में A, प्लस 4 दूनी 8, 8Q² अपॉन में A, प्लस 4 एकम 4Q² अपॉन में A। तो ये हो जाएगा U बराबर 1/4πε0, 1/4πε0, ये 2 है, एलसीएम ए है, ए बराबर आ जाएगा, ठीक है, ए अपॉन में है तो एलसीएम ए आ जाएगा, तो ये क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो हो जाएगा 8 2 10 4 14 इंटू 14Q² अपॉन में ए जूल, ये आ जाएगी स्थितिज ऊर्जा का मान। सवाल नंबर 29, 1/4πε0 14Q² अपॉन ए, ये आ जाएगा इससे ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा और कार्य, जो कार्य करेंगे वो निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 29। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 30। आपको ये क्लास कैसी लग रही है, आपको ये एक बार कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 30। दिए गए आवेश की निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ये भी पहले जैसा है, इसमें भी हमें स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। चलिए निकालते हैं, हम देखते हैं। ये हमें त्रिभुज दिया है, इधर है माइनस का Q आवेश,
इधर प्लस क्यू, इधर है प्लस क्यू, इधर भी है प्लस क्यू, इसके इधर इसके बीच की दूरी है a और इसके बीच की दूरी है 2a। ये दोनों दूरियां बराबर हैं, यानी इसके बीच की दूरी भी कितनी है 2a। इसे मान लो a, इसे मान लो बिंदु b, इसे मान लो बिंदु c। हमें इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, तो फिर से हम वही मान लेंगे ए बी के बीच की जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी उसे मान लेंगे U1 और बी और सी के बीच की जो स्थितिज ऊर्जा होगी उसे मान लेंगे U2 और सी और ए के बीच जो स्थितिज ऊर्जा होगी उसे मान लेंगे U3 और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हमें निकालनी है, तो U बराबर क्या हो जाएगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, अदिश राशि होती है, तो ये क्या होती है सीधा सीधा जुड़ जाती है। तो U बराबर हो जाएगा U1 U2 प्लस U3, तो U बराबर आ जाएगा 1/4πε0, कॉमन हो जाएगा इसमें भी 1/4πε0। इधर क्या बचेगा U1 का माइनस Q और प्लस Q के बीच है तो हो जाएगा मान, और जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसमें क्या मैंने पहले भी बताया था, उसमें आवेश को चिन्ह सहित रखना है। ये कितना है माइनस, तो माइनस का Q इंटू इधर क्या है प्लस का Q, तो प्लस का Q अपॉन बीच की दूरी 2a प्लस B और C के बीच आवेश कितना है प्लस Q, प्लस लगाओ ना लगाओ कोई मतलब नहीं, प्लस Q इंटू प्लस Q अपॉन बीच की दूरी कितनी है a प्लस C और a के बीच आवेश कितना है प्लस Q इंटू माइनस का Q अपॉन बीच की दूरी कितनी है 2a। तो ये हो जाएगा U बराबर 1/4πε0। इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, हाँ एलसीएम पहले एक बार और कर लो। ये माइनस क्यू प्लस क्यू का गुणा होगा तो आ जाएगा माइनस का क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a। ये क्यू का हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन में a। ये माइनस का ये प्लस का गुणा करेंगे क्यू स्क्वायर कैसा आएगा माइनस का, तो हो जाएगा माइनस का क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a। तो u बराबर हो जाएगा 1/4πε0 अपॉन एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2a ये हो जाएगा माइनस का क्यू स्क्वायर प्लस एक तो 2 हो जाएगा, दो का गुणा करें तो हो जाएगा 2 क्यू स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर, माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा -2 क्यू स्क्वायर, ये -2 क्यू स्क्वायर ये +2 क्यू स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ये सारा हो जाएगा कैंसिल। तो u बराबर आ जाएगा 1/4πε0 इंटू 0, तो u बराबर आ जाएगा 0। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा कितनी आ गई 0। ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा सवाल नंबर 23। तो आज की इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। बाकी आपको क्लास कैसी लग रही है आपको एक बार कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं जितना कर सकता हूँ मैं पूरा करता हूँ। मेरे हिसाब से आपको हर चीज़ बिल्कुल आराम से समझ में आ रही होगी। बाकी अगर फिर भी आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है, जिससे मुझे पता लगे कि हाँ ऐसा कुछ है। बाकी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आगे की क्लास में हम इसके जो कितने सवाल बच रहे हैं शायद
4-5 सवाल बचे हैं। देखो आगे की इस क्लास में हम शुरू करेंगे सवाल नंबर 21 से, देखेंगे फिर। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं।